आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है तुम अब हारने लगे हो। अपनी ज़िंदगी के संघर्षों से, परेशानियों से तुम अब बहुत दुखी हो चुके हो। लेकिन ये मत भूलना कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। श्रद्धा सबूरी बना कर रखो, सब कुछ ठीक होने वाला है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद करने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। क्या अच्छा है और क्या बुरा परख कर ही कर्म करो। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर पे विश्वास। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्ज़ाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके खुद के अपने हों। मुझे फैसला करने के लिए किसी गवाह की ज़रूरत नहीं होती है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और अपने वक्त खराब करें। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देती है। इसी का नाम जिंदगी है। कभी हिम्मत मत हारो। मेरे बच्चे, तुम चिंता क्यों करते हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो। मुझे सब पता है कि किसने तुम्हारे साथ क्या किया है। मुझे सबकी खबर है। बस तुम चिंतित मत रहा करो। मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कभी तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मुझ पर दृढ़ विश्वास रखो और थोड़ा धैर्य रखना भी सीखो। मैं तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। जो चाहोगे तुम्हें वो सब कुछ शीघ्र मिलने वाला है। बस थोड़ा सब्र रख लो और साथ ही मेरे साईं सच्चरित्र का पारायण करो। उससे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। तुम्हारे मन को शांति भी मिलेगी। जो मुझसे एक बार रिश्ता जोड़ लेता है मैं उसे जन्म जन्मांतर तक निभाता हूँ। बीता वक्त कैसा भी था वो आपका कल था। ध्यान उस पर होना चाहिए जो आने वाला है। ईश्वर हमें कभी सज़ा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सज़ा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझकर करने चाहिए। कामयाबी के सफ़र में धूप का बड़ा महत्व होता है क्योंकि छाँव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। ज़िंदगी में जब भी कोई चीज़ आपसे छिन जाए तो समझ जाओ कि वो कुदरत आपको पहले से कुछ बेहतर ही देना चाहती है। मैं अपने बच्चों की सदैव रक्षा करता हूँ। मेरी कृपा दृष्टि उन पर सदैव बनी रहती है जो सच्चे मन से अपने कर्म करते हैं। कठिनाइयाँ जब आती हैं तो कष्ट ही देकर जाती हैं, पर जब जाती हैं तो आत्मबल का ऐसा उत्तम पुरस्कार दे जाती हैं जो उन कष्टों और दुखों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। नित्य उदी का तिलक लगाओ और जल में मिलाकर ग्रहण करो। सभी पापों का नाश होगा और सुख संतोष की प्राप्ति होगी। निरंतर सद्गुरु का ध्यान करो। ये कार्य में आने वाली विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। मेरे बच्चे, अपनी ज़िंदगी से कभी भी नाराज़ मत हुआ करो। क्या पता आपकी जैसी ज़िंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। जब व्यक्ति की ज़िंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो तब सब लोग साथ देते हैं, लेकिन जब ज़रा सा रास्ता खराब होने लगता है तो कोई साथ नहीं देता। लोग उस वक्त तक अच्छे दिखते हैं जब तक उनकी सच्चाई आपसे छुपी होती है। जिंदगी मिली है तो कुछ मकसद भी रखिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना जिंदगी तो नहीं होती ना। थोड़ा सा गुरूर भी ज़रूरी है जीने के लिए। ज़्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ का पायदान बना देती है। गिरना भी अच्छा है, औकात पता चलती है। बुरे समय में साथ चलने वाले कितने हैं ये बात पता चलती है। जब बुरा वक्त आए तो घबराओ नहीं। इससे आपको ये भी पता चलता है कि कौन आपके अपने हैं और कौन आपके पराए। हौसला मत हार, गिर कर ये मुसाफिर। अगर यहाँ दर्द मिला है तो दवा भी ज़रूर मिलेगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एक गलती इंसान के भाग्य का फैसला नहीं करती है, ना ही उस गलती से ईश्वर हमसे नाराज़ होते हैं। अक्सर गलती करने के बाद हम उसमें छिपी सीख को नहीं देखते हैं, बस अपनी गलती को सुधारने का दूसरा मौका मांगते हैं। लेकिन उस दूसरे मौके के भीतर परीक्षा भी छिपी होती है, लालच, मुश्किलें आदि के रूप में।
उस परीक्षा के दौरान हम कैसा प्रदर्शन करते हैं वो तय करता है कि हम सफल होंगे कि नहीं। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें हमेशा सही मार्गदर्शन कराऊंगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।